हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम लोग पढ़ेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के थर्ड यूनिट का नेक्स्ट अपना टॉपिक प्रिजर्वेटिव्स। देखते हैं गाइस क्या होता है प्रिजर्वेटिव्स। अ प्रिजर्वेटिव्स इज अ सब्सटेंस विच इज added to pharmaceutical formulation to prevent or inhibit the growth of गड़बड़ भयो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम लोग पढ़ेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स का थर्ड यूनिट। अपना टॉपिक है प्रिजर्वेटिव्स। देखते हैं क्या होता है प्रिजर्वेटिव्स। अ प्रिजर्वेटिव्स इज अ सब्सटेंस विच इज added to pharmaceutical formulation to prevent or inhibit the growth of microorganisms in the formulation। एक प्रिजर्वेटिव्स ऐसा केमिकल होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको ऐड किया जाता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर, हमारे ड्रग के अंदर, टू प्रिवेंट हटाने के लिए, और इनहिबिट्स, प्रिवेंट का मतलब टोटली उसको किल कर देना, और इनहिबिट्स है उसके ग्रोथ को रोकने का, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, मोल्ड्स, ये टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ को या रोकने के लिए या टोटली उसको किल करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है हमारे प्रिपरेशन के अंदर, ड्रग्स के अंदर। प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू प्रोलॉन्ग द सेल्फ लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फूड मटेरियल्स एट्सेट्रा। प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाता है ताकि जो सेल्फ लाइफ है, जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है हमारे ड्रग का, वो क्या हो, बढ़ जाए। या फिर कोई फूड मटेरियल्स है उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है। जैसे नॉर्मली घर पे अगर अचार वगैरह बनता है तो उसके अंदर सिरका डाला जाता है, सिरका के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स का प्रॉपर्टी पाया गया है, बैक्टीरियल इन्हिबिशन का प्रॉपर्टी पाया गया है। इसीलिए सिरका डालने पे हमारा जो अचार है वो स्पॉयल नहीं करता है। दे आर ऑल्सो एडेड इन प्रोडक्ट दैट सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। नॉर्मली जैसे कि हमारा कोई विटामिन्स का सिरप है, कोई हमारा अमीनो एसिड का सिरप है, प्रोटीन का है, उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया ज़्यादा सा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और उसके अंदर अगर हम ये प्रिजर्वेटिव्स डाल देंगे तो उस प्रोटीन और उस विटामिन का यूज़ हमारा बैक्टीरिया करके ग्रो नहीं कर पाएगा। Another definition of preservatives is a preservative is a substance or chemical that added to a dosage form to prevent decomposition of ingredient of the dosage form। एक प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, वैसा सब्सटेंस होता है या केमिकल होता है जिसको ऐड किया जाता है किसी डोजेज फॉर्म के अंदर, कोई हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, सॉल्यूशन हो गया, कुछ भी, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, उसको बचाने के लिए, डिकम्पोज हमारा प्रोडक्ट ख़राब ना हो, डिग्रेड ना हो, उसको बचाने के लिए, ताकि जो इंग्रेडिएंट हमारा उस डोजेस फॉर्म के अंदर है वो सही से रहे। नेक्स्ट देखते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। एन आइडियल प्रिजर्वेटिव शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक प्रिजर्वेटिव्स को हम तभी सेलेक्ट करेंगे किसी ड्रग के अंदर ऐड करने के लिए जब उसके पास ये सब प्रॉपर्टीज होंगे। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड फिजियोलॉजिकली इनर्ट। पहली बात तो वो हमारे लिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, वो हमें नुकसान ना, हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, और फिजियोलॉजिकली इनर्ट, हमारे बॉडी सिस्टम में जाने के बाद इनर्ट रहे, किसी भी बॉडी ऑर्गन के साथ कोई रिएक्शन ना करे। इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। वो चाहे फिजिकल फॉर्म में रहे या इनसाइड द बॉडी, दोनों फॉर्म में स्टेबल रहे, अक्रिय रहे, किसी के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंपेटिबल विथ एक्सिपिएंट एंड एपीआई। प्रिजर्वेटिव्स के अलावा भी एक कंपोजिशन के अंदर बहुत सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं। जैसे अगर एक टैबलेट की बात करें तो इस प्रिजर्वेटिव्स के अलावा भी उसके अंदर बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, एडरेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स, ये सब डाले जाते हैं। तो जो हमारा प्रिजर्वेटिव्स है वो ना ही एक्सिपिएंट के साथ और ना ही एपीआई के साथ अपना क्या कंपेटिबल रहे, उसके साथ कुछ फर्दर नॉन टॉक्सिक रिएक्शन ना करे, टॉक्सिक रिएक्शन ना करे। इट शुड बी इफेक्टिव इवन इन स्मॉल कंसंट्रेशन। थोड़े से ही कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट मिले, ऐसे टाइप के ड्रग को, ऐसे टाइप के प्रिजर्वेटिव्स को हम ज़्यादा चूज करना पसंद करेंगे। इट शुड एक्सर्ट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट ऑल पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, इतना वाइड एक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। इट शुड नॉट एडवर्सली इफेक्ट पेशेंट सेफ्टी। ये पेशेंट के सेफ्टी के खिलाफ काम ना करे,
जैसे मैंने जो ड्रग लिया है वो लिया है ताकि मेरा फीवर मुझे ठीक हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि फीवर ठीक करके मुझे हेडेक कॉज कर दे, ऐसा भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड एक्सपेंसिव, आसानी से मिल सके हमें, उसको हम आसानी से बाय कर सके और सस्ती रहे। नेक्स्ट है टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। कितने टाइप्स के होते हैं प्रिजर्वेटिव्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। प्रिजर्वेटिव्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वो काम करता है या कहाँ से पाया जाता है, उसका अवेलेबिलिटी क्या है, सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रिजर्वेटिव को अपना अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी प्रिजर्वेटिव्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्रिजर्वेटिव हमको कहाँ से मिल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक क्या होते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, और दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स। देखते हैं क्या होता है। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल सोर्सेज दैट आर प्लांट, एनिमल, मिनरल्स। जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज पे हमारे नेचर से प्राप्त किए जाते हैं। प्लांट का कोई पार्ट रहेगा, एनिमल का कोई पार्ट रहेगा, हमारे मिनरल सोर्सेज रहेंगे। फॉर एग्जांपल नीम ऑयल, नीम ऑयल का भी यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl जो होते हैं उसका भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। लेमन का करते हैं, हनी का करते हैं, इन सब का यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव्स। दूसरा क्या है, सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड, जिसको हम लोग बनाए, मानव बनाए किसी लैब के अंदर उसको सिंथेसाइज करके। These preservatives are man-made by chemical synthesis and are active against various microorganisms in small concentration। ये जो प्रिजर्वेटिव्स होता है मैन मेड होता है, अलग अलग केमिकल्स को सिंथेसाइज करके बनाया जाता है और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का स्मॉल, इस थोड़े से ही कंसंट्रेशन में ऐसा इसके अंदर पावर, ऐसा एक्टिविटी होता है। फॉर एग्जांपल बेंजोएट्स, सोडियम बेंजोएट्स, सॉर्बेट्स, प्रोपियोनेट्स, नाइट्राइल्स। ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के थे, नेचुरल और सिंथेटिक। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वो कैसे कैसे काम कर रहा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रिजर्वेटिव्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग प्रिजर्वेटिव्स को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, माइक्रोबियल का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा एजेंट, ऐसा ड्रग, ऐसा सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द सब्सटेंस विच आर यूज टू किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, पैथोजेनिक है, हार्मफुल है, उनके ग्रोथ को या तो इनहिबिट करता है या रोक देता है या टोटली उनको किलअप कर देता है, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में अलग अलग टाइप्स के केमिकल यूज किए जाते हैं, अलग अलग उनका कैटेगरी है। पहला कैटेगरी क्या है, एल्कोहल एंड फिनॉल्स। एल्कोहल एंड फिनॉल्स में क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल हमारा क्या है, एक एल्कोहल है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। क्या एग्जांपल है, बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल, क्लोरोब्यूटेनॉल, फिनाइल इथाइल एल्कोहल, फिनॉक्सी इथेनॉल, फिनॉल, क्लोरोक्रिसॉल, क्लोरोक्साइलिनॉल। ये जितने ये सब क्या हैं, फिनाल्स और एल्कोहल के क्या डेरिवेटिव्स हैं जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई गई है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स। कुछ ऑर्गेनिक एसिड है जिनके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव्स का प्रॉपर्टी पाया गया, जैसे बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, पैराबेंस। पैराबेंस को ऑर्गेनिक एसिड एस्टर्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, उसके एस्टर फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल पैराबेन, इथाइल पैराबेन, ब्यूटाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजाइल पैराबेन। ये सब पैराबेंस क्या हैं, इनके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड। ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसको क्वैट्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, वेंजल कोनियम क्लोराइड, वेंजल थोनियम क्लोराइड और सेट्रीमाइड। ये सब क्या है, इनके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई गई है। तो पहला हमारा था एंटी माइक्रोबियल। दूसरा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आर द सब्सटेंस विच प्रिवेंट डिटेरियोरेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और फॉर्मुलेशन एंड फूड मटेरियल्स बाय ऑक्सीडेशन आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल एजेंट होते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिटेरियोरेट मतलब उसको ख़राब होने से बचाते हैं, किसी फॉर्मुलेशन को या फिर कोई फूड मटेरियल्स को, बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। वो क्या करते हैं, ये जो आयंस निकलता है, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो जाके
बाइंड अप कर लेता है, और जो ऑक्सीजन या अदर मॉलिक्यूल्स हमारे ड्रग के अंदर अगर अनफॉर्चुनेटली ऐड भी हो जाता है कोई फॉरेन पार्टिकल, उस कंडीशन में भी हमारा जो है कि वो बैलेंस रहता है, हमारा उसका जो केटानिक और एनोनिक प्रॉपर्टीज है सिस्टम का वो बैलेंस रहता है, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। फॉर एग्जांपल स्कॉर्बिक एसिड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन जिसको BHT भी बोलते हैं, विटामिन ई एंड विटामिन सी, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो हमारा तीसरा क्या है, सिलेटिंग एजेंट। द एजेंट विच form complex with pharmaceutical ingredients and prevents degradation of pharmaceutical product are known as chelating agent। chelating agents वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ड्रग के साथ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, प्रिजर्वेटिव और ड्रग आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तब उस टाइम अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोडक्ट को ख़राब करना चाहता है तो उसको ड्रग नहीं मिलता है, क्योंकि ड्रग ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है चिलेट्स के साथ। ऐसे भी हमारा ड्रग क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है, सेफ हो जाता है। चिलेट्स, चिलेटिंग एजेंट को और भी बोलते हैं चिलैट्स कहते हैं, चिलैंट्स कहते हैं, या फिर सिक्वेस्टरिंग एजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, EDTA इथाइल डाइअमाइन टेट्रा एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पॉलीफॉस्फेट्स, नाइट्रोलो ट्राइएस्टिक एसिड, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन पेंटाएस्टिक एसिड जिसको DTPA इन शॉर्ट कहते हैं। ये तो था हमारा अलग अलग टाइप्स का प्रिजर्वेटिव्स। 3 टाइप्स हम लोगों ने देखा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट और सिलेटिंग एजेंट। अब देखते हैं यूजेस क्या है, इस प्रिजर्वेटिव का क्या यूज़ है। वेरियस प्रिजर्वेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग यूज, अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स का ये अलग अलग यूज है, बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे क्लोरोक्रिसॉल इज़ यूज्ड एज बैक्टीरिसाइड इन इंजेक्शन, किसी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के अंदर क्लोरोक्रिसॉल को ऐड किया जाता है ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको किल कर दे। बैक्टीरिसाइड का मतलब बैक्टीरिया, साइड का मतलब किल करना। फिनाइल इथेनॉल इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स के अंदर फिनाइल इथेनॉल का यूज़ किया जाता है जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव्स हमारे ड्रग को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए सेव किया ऐड किया जाता है। तीसरा है बेंजाइल अल्कोहल इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन इंजेक्शन, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के अंदर बेंजाइल अल्कोहल को ऐड किया जाता है ताकि हमारा जो इंजेक्शन है वो प्रिजर्व रहे, डिटेरियोरेट ना हो, ख़राब ना हो। पैराबेन्स आर द मोस्टली यूज प्रिजर्वेटिव फॉर टॉपिकल एंड ओरल प्रोडक्ट, टॉपिकल प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जिसको हम स्किन पर अप्लाई करें, ओरल प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जिसको हम ओरली माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर करें। तो इन सब प्रोडक्ट के अंदर जनरली पैराबेन्स को ऐड किया जाता है ताकि हमारा प्रोडक्ट प्रिजर्व रहे, ख़राब ना हो, स्पॉयल ना करे। बेंजलकोनियम क्लोराइड विथ EDTA इज मोर कॉमनली यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स फॉर आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स में ज़्यादातर यूज होने वाला बेंजलकोनियम क्लोराइड और EDTA है, जिसका यूज़ करते हैं एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन एट वेरी लो कंसंट्रेशन नियरली 0.2% आर एडेड टू सम इमल्सन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिटेरियोरेशन ऑफ ऑयल ड्रग इमल्सिफाइंग एजेंट ड्यूरिंग स्टोरेज। जब तक किसी इमल्सन को स्टोर किया जाता है, इमल्सन के अंदर ऑयल भी होता है, क्योंकि ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये हमारा इमल्सन का टाइप है। इमल्सन हमारा क्या है, इमल्सन एक बाईफेजिक सिस्टम है जिसके अंदर 2 अलग अलग फेज पाए जाते हैं, एक फेज ऑयल होता है, दूसरा फेज वाटर होता है। तो ऑयल, वाटर, इमल्सीफायर क्या होते हैं, वो एजेंट जो वाटर और ऑयल दोनों को मिक्स करते हैं, इसको इमल्सीफाइंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये इमल्सीफायर, ड्रग, ऑयल, ये सब हमारा डिटेरियोरेट ना हो, ख़राब ना हो, इसके लिए उसके अंदर BHT एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। BHT एट कंसनट्रेशन 0.002% यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन IV सोल्यूशन, इंट्रावेनस सोल्यूशन में भी 0.002% के कंसनट्रेशन में BHT का यूज़ किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन C भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड एट कंसनट्रेशन 0.05 to 0.1% यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट इन फॉर्मुलेशन कंटेनिंग प्रोटीन, ऐसा फॉर्मुलेशन जिसके अंदर प्रोटीन है उसको प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड का यूज़ किया जाता है 0.05 से 0.1% के कंसनट्रेशन में। सिट्रिक एसिड एट कंसनट्रेशन 0.3 to 2.0% यूज्ड एज सिलेटिंग एजेंट इन पैरेंट्रल प्रिपरेशन। पैरेंट्रल प्रिपरेशन का मतलब वो प्रिपरेशन जिसको जो बिना इंटेस्टाइन में जाए अपना एक्शन शो कर दे। पैरेंट्रल 2 अलग अलग ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, पैरा और इंटेरान। पैरा का मतलब होता है आउटसाइड, इंटेरान का मतलब होता है इंटेस्टाइन।
विदाउट इंटेस्टाइन में जाए हुए अपना एक्शन जो प्रोड्यूस कर दे, उस हर एक ड्रग को क्या बोलते हैं, पैरेंटरल ड्रग बोलते हैं। जैसे हमारा आईवी हो गया, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, पेरिटोनियल, इंट्राडर्मल, ये सब हमारे आईवी प्रिपरेशंस के रूट्स हैं। डाइसोडियम एडिटेट यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर एज इट चिलेट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का मतलब नॉर्मल टैप वाटर। टैप वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, अगर उसमें हम डाइसोडियम एडिटेट को ऐड कर दें तो ये क्या कर लेता है, उसके साथ चिलेट फॉर्म कर लेता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स कर लेता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ। उसके बाद हम फिल्टर कर देंगे तो जो हमारा पानी होगा 100% H2O शुद्ध पानी होगा, उसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं होगा। जैसे कि ये मैग्नीशियम और कैल्शियम था, वो चिलेट का कॉम्प्लेक्स बन के डाइसोडियम एडिटेट के साथ निकल गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं PDF नोट्स अपने लिंक में मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, आप सब मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।